हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये फंक्शन होता क्या है। देखो, जब दो कोई वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल में डिफाइंड हो, जब कोई दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल में डिफाइंड हो तो उस तरह की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे यहां देखो, x और y t में डिफाइंड है तो इसको कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन, और उस थर्ड वेरिएबल को कहते हैं पैरामीटर ऑफ फंक्शन। जैसे वेयर, यहाँ क्या है, वेयर t इज द पैरामीटर। t क्या है? पैरामीटर है। अब देखो, इस तरह का फंक्शन होगा तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसका वर्किंग रूल है, पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग दोनों को t के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? टू डिफरेंशिएट बोथ विथ रिस्पेक्ट टू parameter and find dx upon dt and dy upon dt। अब देखो, दोनों निकल जाएगा। अब दोनों निकलने के बाद क्या करेंगे, स्टेप टू में dy अपॉन dx निकालना है हमारा। तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx। जैसे देखो, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ x इक्वल्स a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at, फाइंड dy अपॉन dx। गिवन है x और y की वैल्यू दिया हुआ है और dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2at स्क्वायर और y क्या हो जाएगा, at स्क्वायर y 2at। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt क्या होगा, यहाँ पे dat स्क्वायर अपॉन dt, और यहाँ dy अपॉन dt क्या होगा, d 2at अपॉन dt। अब यहाँ पर कांस्टेंट है ये, तो a को बाहर कर लेंगे और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2t। और सिमिलरली यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2a बाहर और dt बाई dt का 1। तो अब देखो, dx बाई dt निकाल लिया और dy बाई dt। नाउ dy अपॉन dx क्या है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy अपॉन dt 2a अपॉन a इंटू 2t। तो a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई टी, ये आंसर हो गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, ये पैरामीटर जरूरी नहीं है कि टी ही होगा, थीटा भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। x इक्वल्स a साइन थीटा और y इक्वल्स a कॉस थीटा। अब देखो, यहां पर करना है, क्या करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल्स a साइन थीटा और y इक्वल्स a कॉस थीटा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, a कॉस थीटा, और यहां पर dy बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा। अब देखो, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा निकाल लिए। अब निकालना क्या है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या करेंगे, माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ए को कैंसिल कर दोगे, क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन होगा तो कर देंगे। अब देखो, इसमें थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल, if x equal to sin qt by under root cos 2t and y equals cos
QT बाय cos 2t। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, हम जितने दिनों से पढ़ा रहे हैं लगभग हर बच्चे इस क्वेश्चन को पूछता ही है। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको दो मेथड से आप कर सकते हो, एक लॉग लगा करके, लॉग का यूज करके, और एक विदाउट लॉग भी कर सकते हो। अब देखो हम इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x को sin QT अपॉन अंडर रूट cos 2t। अब x को करते इधर तो क्या हो जाएगा dx बाय dt। अब ये कौन सा रूल होगा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें u बाई v का रूल लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट cos 2t d sin QT बाय dt, और क्या होगा माइनस sin QT को बाहर कर लेंगे तो d cos 2t अपॉन dt, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसका क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, सिखाया है इसका अंडर रूट cos 2t, और यहाँ पे साइन QT का 3 sin स्क्वायर t, और साइन t का फिर cos t, और माइनस यहाँ पे साइन QT और cos 2t का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 sin 2t। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था अंडर रूट था, ये छूट गया। अब इसको क्या लिख देते हैं 1/2 रूट cos 2t। फिर से देख लो u अपॉन v, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx, इसका ये तो कांस्टेंट है, बाहर है अभी इंटीग्रेशन साइन से, तो इसको हम लोग वैसे ही रख दिए साइन क्यू का 3 sin स्क्वायर t और cos t। फिर माइनस था तो माइनस हम लोग रहने दिए, साइन QT का वही सेम चीज लिख दिए, और इसका रूट cos 2t का 1/2 रूट cos का माइनस साइन, तो माइनस यहाँ प्लस हो गया, और 2t का 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे फिर cos 2t, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये 2 साइन, ये रूट, ये 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, ये एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको 3 sin स्क्वायर t cos t और cos 2t, ये cos 2t हो जाएगा, अब प्लस sin QT इंटू sin 2t, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब देखो ये हम लोग फर्स्ट वाले का कर लिए, सिमिलरली सेकेंड वाले का कर लेंगे, तो दोनों जब हो जाएगा तो dy बाय dx, इसको एक बार समझ में आ गया सबको। अब देखो cos का कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, y इक्वल्स cos QT बाय अंडर रूट cos 2t, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, यहां पर cos 2t और d cos QT अपॉन dt, और माइनस यहां पर cos QT और d अंडर रूट cos 2t बाय dt, और यहां पर डिनोमिनेटर में पता है आप लोगों को cos 2t का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रख देंगे, और cos QT का 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t, फिर यहाँ पे माइनस cos QT, और यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2। अब देखो यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया cos 2t। अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 sin t cos स्क्वायर t और cos 2t
माइनस माइनस प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा साइन 2t इंटू में कॉस qt, और डिनोमिनेटर में जो यहां पे है वही हो जाएगा कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, dy बाई dx, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx, dy अपॉन, ये थोड़ा सा लेंथी है, बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो dy बाई dx, तो पहले ये डिनोमिनेटर वाला लिख देंगे माइनस 3 साइन t कॉस स्क्वायर t कॉस 2t प्लस साइन 2t और इंटू कॉस qt, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर t कॉस 2t प्लस साइन qt इंटू साइन 2t, ये dy बाई dx आ गया। अब इसमें हम लोग देखो करेंगे क्या, साइन t और cos t को कॉमन ले लेंगे, साइन t और ये आ जाएगा फॉर्मूला पे, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा cot 3t का हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे, जब कैंसिल हो करके ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब एग्जाम में ये मेथड करोगे तो थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होगा, इसका हम इजी मेथड बताते हैं कैसे करेंगे एग्जाम में, आप लोग लॉग का यूज करेंगे, थोड़ा सा इजी करेंगे। जैसे कि x इक्वल टू है साइन qt बाय अंडर रूट कॉस 2t, तो देखो लॉग लगा देना, तो लॉग x क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 लॉग साइन t माइनस 1/2 लॉग कॉस 2t। अब इसका 1/x dx बाई dt, अब ये क्या हो जाएगा 3 बाई साइन t इंटू कॉस t माइनस 1/2 कॉस 2t, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t और यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पर dx बाई dt निकाल लिए, dx बाई dt कितना जाएगा 3 कॉस t, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा इधर cos t cos 2t और माइनस माइनस प्लस साइन 2t इंटू साइन t, और डिवाइड में साइन t cos 2t, और ये x वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा साइन qt बाय अंडर रूट cos 2t। अब देखो सिमिलरली करेंगे y के साथ, y क्या हो जाएगा हमारा cos qt अपॉन अंडर रूट cos 2t, और यहां भी log y लगा दोगे तो 3 log cos t माइनस 1/2 log cos 2t। अब इसको करोगे 1/y dy बाई dt, और यहां हो जाएगा 3 बाई cos t माइनस साइन t, और यहाँ पे माइनस 1/2 cos 2t माइनस साइन 2t इंटू में 2। अब देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, फिर सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन t cos 2t प्लस साइन 2t इंटू cos t, डिवाइड में cos 2t इंटू में cos t, और ये मल्टीप्लाई में यहां से dy बाई dt अगर करेंगे तो ये आ जाएगा y। अब फिर dy बाई dx कर दो, सिंपली ये आ जाएगा। अब देखो इसमें एक टाइप का एक और क्वेश्चन आता है पैरामेट्रिक में, जो हम लोग खूब कंफ्यूज करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे कि इफ x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा, सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, देन फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन करने में अधिकतर लोग कंफ्यूज करते हैं, x है साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा हो गया
कॉस थीटा इजिली, और डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, डी वाई बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स और टेन थीटा, यहां पे लोग क्या करते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो यहाँ है एक्स और यहाँ थीटा, तो करेंगे क्या, माइनस डी टेन थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखो टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स ये वाली वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। क्या है ये वैल्यू, कॉस थीटा, तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो गया माइनस सेक क्यूब थीटा। तो इस तरह से हम लोग इसमें यहीं पे कंफ्यूजन, ये स्टेप हमेशा याद रखना, ये वाली स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें एक और इसी टाइप का। इफ x इक्वल टू a साइन थीटा और y इक्वल टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे करना है फाइंड डी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहला काम डी एक्स बाई थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है ए कॉस थीटा। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा, तो थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा यू बी, तो इसका करेंगे तो साइन थीटा ही रह जाएगा, और थीटा इसका करेंगे तो थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब देखो ये सी ये कैंसिल हो गया, थीटा कॉस थीटा। अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा कॉस थीटा ए कॉस थीटा। तो क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल कर देंगे, क्या बचा थीटा बाय ए क्या है कांस्टेंट। अब देखो फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर डी थीटा बाय डी एक्स वन बाई ए। अब डी थीटा बाई डी थीटा वन मत लिखना है, यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू क्या लिखेंगे वन बाई ए इंटू ए कॉस थीटा, ये हो गया वन बाई ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये बहुत सिंपल है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसमें एक और इसी टाइप का आता है, वो पढ़ सीख लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to another function, differentiation of one function with respect to another function। देखो इसको इसलिए बता रही है, दोनों सेम प्रोसेस पे काम करता है। यहां भी जैसे कि मान लो एक फंक्शन x में है और एक फंक्शन y में है, और दोनों को एक के रिस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब यहां डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू gx, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में करेंगे क्या, यहाँ पे एक को y ले लेना, एक को y f(x) और एक को z ले लेना, क्या ले लोगे gx। अब देखो करेंगे क्या, इलेक्ट कर लिए फर्स्ट स्टेप में y इक्वल टू एफ एक्स जेड इक्वल टू जी एक्स। स्टेप 2 में क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या निकाल लेंगे डी जेड बाई डी एक्स, तो डी जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, डी जेड बाई हमको निकालना है वाई, ये निकालना है डी वाई अपॉन डी जेड, इसका इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डी एफ एक्स
तो ये वाला ऊपर लिख देंगे डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स बाय डी जी ऑफ एक्स बाय डी एक्स। ये हो गया हमारा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत सिंपल आता है क्वेश्चन। फाइंड द डीसी ऑफ sin x with respect to cos x। तो क्या करेंगे, y को sin x और z को cos x, y को sin x z को cos x। तो क्या करेंगे, dy by dx क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन सबको मालूम है cos x, और dz by dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब क्या करेंगे, dy by dz निकालना है, तो dy by dx अपॉन dz by dx। dy by dx क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में cos x अपॉन माइनस sin x, दैट मीन्स माइनस cot x। लेंदी से लेंदी क्वेश्चन हो, ये इस तरह से फंक्शन को हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि देखो एक सिंपल क्वेश्चन और देते हैं, साइन x का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अब देखो लोग यहाँ पे कंफ्यूज खूब करते हैं, साइन x का करना है cos x बता देते हैं, नहीं बताना है। y होगा साइन x और z क्या होगा x स्क्वायर। तो dy by dx क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x, और dz by dx क्या हो जाएगा 2x। तो dy by dz क्या होगा cos x by 2x। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं और पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।